हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है इट्स ओके। कितना यूनिक नाम है ना। और राइटर का नाम है जया किशोर। बाय द वे राइटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वे एक कथावाचक है और राइटर भी है। ये किताब को मैं बाइबल फॉर लाइफ लेसन्स बोलूँगा। मतलब लाइफ लेसन का एक बाइबल है। मतलब आज तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने किताब में किया है वो यही किताब। मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से हम लोग का लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर बेस्ड होके ये किताब लिखा है। उन्होंने ये किताब एक जब चैप्टर है उसमें उन्होंने बखान किया है। वो चैप्टर का नाम है इट्स ओके टू डू समथिंग न्यू, है ना। कुछ नया चीज़ करने में अच्छी बात है। इसमें लिखा गया है कि ये कोविड का समय था और जो जया किशोरी है वो 15 साल से कथावाचक का काम कर रहा है। तब क्या हुआ, धीरे धीरे कोविड आने वाला है बट बंद नहीं दिया है अभी। तो उनका जो जो शेड्यूल था वो नेक्स्ट दिन क्या होता है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वे बोल देते हैं कि इतना इतना दिन के लिए सब चीज़ लॉकडाउन हो चुका है। तो वे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कुछ नहीं है करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी घर के अंदर जो मैं रहा ही नहीं हूँ आज तक, तो मैं अभी कैसे रहूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना जया किशोर। तो वो बाद में जाके अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं करूँ क्या, तो करूँ क्या। तो पिताजी ने बोलता है कि क्यों ना तुम लिखने का काम शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें लिखने का बहुत शौक था पर तुम कथावाचक हो, कथा करने में ही समय व्यतीत हो गया, तो इसलिए तुम वो चीज़ करो, है ना। तो जया किशोरी को लगता है हाँ ये चीज़ तो करना चाहिए। तो वो ये किताब लिखना आरंभ करता है और वो बोलता है कि कुछ नया चीज़ ट्राई करना कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है। इसे टाइम वेस्ट की जैसा मत देखो, इसे एज ए इन्वेस्टमेंट। कुछ चीज़ नहीं करने से अच्छा है कुछ चीज़ करना है जिससे तुमको अच्छा लगे जो चीज़, है ना। तो बोलता है कि कभी कभी कुछ नया चीज़ सीख लेना भी अच्छी बात है ना। हम लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हम लोग करने आए हैं वो चीज़ ही करेंगे, और कभी कभी लाइफ में ना रहकर भी ऐसा कुछ चीज़ हमें मिल जाता है जो चीज़ हमें करने को पसंद नहीं है। तब हम सोचते हैं कि यार भगवान हम लोग के साथ क्या कर रहा है, ऐसे से हम लोग डिस्कस करने लगते हैं। बट ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ कारण के लिए ही वो चीज़ करवा रहा है ऊपर वाला आपसे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जया किशोरी ने अपना पिताजी का बात नहीं सुना होगा तो ये किताब हम लोग को, मुझे स्पेशली पढ़ने को मिलता ही नहीं। मैंने बोला वन ऑफ द आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट जो एज ए किताब में किया हूँ वो है ये किताब। मतलब क्या बोलूँ, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल किताब है, बेस्ट मोटिवेशनल। तो इसको तो मैं 101% रिकमेंड करूँगा कि सभी लोग पढ़ें। ये किताब में टोटल 47 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा। 47 अलग अलग ढंग से आपको प्रोटेक्ट करेगा ये किताब। कैसे प्रोटेक्ट करेगा कि ठीक है हम लोग का जो स्कूल हम पढ़ रहे हैं उसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वो सब पढ़ा देते हैं, बट हम लोग का जो इमोशनल, मेंटल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, जैसे आपको गुस्सा आना, ईर्ष्या होना, कुछ चीज़ नया करना, आप बहुत अलग रहते हो, क्यों रहते हो उसके ऊपर डिस्कस करना, है ना। आपको पीआर में पहुंच चुका है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, तो सक्सेसफुल होने से वो चीज़ को मेंटेन कैसा करना है। तो ऐसे 47 अलग अलग टॉपिक के ऊपर ये किताब में डिस्कस किया है। मतलब 47 अलग अलग ढंग से आपको प्रोटेक्ट करेगा ये सब चीज़ों से, जो चीज़ हम लोग आँख से नहीं देख सकते। क्योंकि देखो हम लोग मानते हैं कि हम लोग ही पृथ्वी में है, बट किसी को बिलीव है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। मतलब हम मनुष्य है तो राक्षस भी होगा, जैसे भूत पिशाच, है ना, वो सब भी होगा। तो वैसे ही साइंस के अनुसार मैथ्स जो से हम लोग देख सकते हैं, मैथ्स, साइंस ये सब है, बट जेलेसी, गुस्सा, खुशी होना, छोटा छोटा चीज़ें करना, सक्सेसफुल होना, है ना, स्ट्रेस होना, तो ये सब भी छोटा छोटा प्रॉब्लम है जो कि हम लोग के साथ होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मनुष्य हम लोग जन्म ले रहा है
ये सब आंखों से दिखाई नहीं देता है बट एग्जिस्ट करता है। तो ये सबको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ में ये किताब में लिखा गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये किताब को पढ़ के ऐसा लगेगा कि आप कोई पंचतंत्र पढ़ रहे हैं। जैसे मेरा सबसे फर्स्ट जो किताब मैंने पढ़ा था वो है पंचतंत्र, जो कि लाइब्रेरी में आपको जाने से मिलेगा। पंचतंत्र चाचा चौधरी का जो किताब है, तो पंचतंत्र तो स्पेशली तेनाली रामा के बारे में बहुत डिस्कस किया है। तो उसमें भी वैसे मोटिवेशनल टाइप का ही था वो स्टोरी, और उस फॉर्मेट में ही ये किताब को लिखा गया है कि प्रॉब्लम क्या है वो बताया गया है, और स्टोरी माध्यम से उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो चीज़ बढ़िया ढंग से हम लोग को बताया गया। क्योंकि डायरेक्ट हमको बताएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, स्टोरी ढंग से अगर बताएंगे तो हमको अच्छा से समझ में आएगा। तो स्टोरी के हेल्प से हर एक चैप्टर को, हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग करके बताया गया है। ये किताब दूसरे मोटिवेशनल किताब से इसलिए अलग है क्योंकि ज़्यादातर मोटिवेशनल किताब पैसों के ऊपर है कि पैसा कैसा कमाना है, क्या क्या टेक्निक है वो सब। और 2 नंबर चीज़ है कि कोई है भी जो कि लाइफ लेसन के ऊपर है, बट वो ज़्यादातर नहीं देता। 1 2 3 लाइफ लेसन को ही बहुत बोर्ड लेवल में समझाया जाता है, जैसा रिच डैड पुअर डैड जो कि पैसा के ऊपर बेच दे, है ना, लाइफ लेसन हमें देता है। बट ये जो किताब है, ये किताब 47 अलग अलग टॉपिक के ऊपर बेस्ड होकर हम लोग को लाइफ लेसन दे रहा है। तो मुझे बेस्ट लगा क्योंकि ज़्यादा खिंचाव नहीं, जो है स्ट्रेट है। अभी आते हैं कौन लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो इंटरमीडिएट, एडवांस, बिगिनियर्स सब लोग ही ये किताब पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई किताब नया स्टार्ट करने वाले कि कौन सा किताब मैं पढूं, मेरे पास इतना टाइम है, या आपका जेई का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, बट 10 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अभी समय ही समय है, तो आप ये किताब से शुरू कीजिए। बहुत चीज़ आपको हेल्प मिलेगा ये किताब कि लाइफ क्या है, हमें कैसा जीना है, वो चीज़ के बारे में आपको ये किताब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वोकेबलरी बताओ तो बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इंडियन ऑथर है, तो डेफिनेटली इजी हो गई। मेन जो फोकस्ड है ये किताब में यही है कि हम लोग का जो लाइफ है ना, ये जो गुस्सा है, जेलसी है, सक्सेस है, मेटेरियलिस्टिक थिंग में हम लोग जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, स्कूटी बिस्कूटी, ये सब है जो कि करना भी चाहिए, जो कि नेचुरल है, बट ये सब माया है। ये किताब में ये चीज़ बताई, ये सब माया है जो कि जब हम लोग जीवन के रास्ते में जब जाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तो ये सब माया एक एक करके हम लोग का से टकराते हैं। बट हमें एक चीज़ सीखना चाहिए कि इस माया को कैसे दूर किया जाए, वह सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो बंदा सॉल्व नहीं करते हैं वो हरदम आपके मुंह से, उन लोग का मुंह से आप सुने होंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वैसा प्रॉब्लम है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मतलब वो लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की जगह ही देख रहे हैं। अगर वो जो सॉल्व कर दे तो वो लोग कभी बोलेंगे ही नहीं, है ना, प्रॉब्लम है तो इसलिए तो बता रहे हैं आपके साथ। तो बात वही है। और हरदम याद रखना कि जो सक्सेसफुल बंदे लोग होता है ना, जो बिजनेस बड़ा जो जैसा अंबानी हो गया, रतन टाटा, वो लोग बहुत कम बात करते हैं, क्यों, है ना, क्योंकि वो अगेन यही बता रहा हूँ, और ये किताब भी यही बताते हैं कि जिसके पास प्रॉब्लम होता है लाइफ में वो ही बखान करते रहता है, मेरा ये है, वो है, ये है, वो है। जिसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो सॉल्व करना जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करो, तो वो ज़्यादा बात नहीं करते। वो लोग कभी भी आपको बात करते हुए नहीं मिलेगा। वो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत कम बात करते हैं। जो ज़्यादा पकड़ करते हैं वो लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो लोग उसमें फंस के रह जाते हैं। देखो, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग को सोशल होना ज़रूरी है। हम लोग ऐसे अलग थलग रोबोट की तरह जी नहीं सकते, बट एक लिमिट होता है। तो कोई बंदे लोग देखें किसी प्रॉब्लम तो उससे मैं दूर हो जाओ, सिंपल सा बात है मेरा। और अपना काम में हरदम ना कोई नया स्किल सीखो, है ना। आपने सरकारी नौकरी किया है तो उसको अचीवमेंट मत पकड़ो कि यस मैंने ये अचीव किया है, ये पकड़ो ठीक है मैंने किया है अचीव, पैसा आ रहा है स्टेबल रूप से, और क्या नया चीज़ कर सकते। तो नया चीज़ सीखिए। और आप ये जो टेंशन ले रहे हैं कि पैसा कैसे इनकम करना है, वो तो सामने पड़ा है ना। आप नया चीज़ सीखना ही नहीं चाहते तो वो पैसा का प्रॉब्लम तो रहेगा। आप नया चीज़ सीखिए, है ना। जब नया चीज़ सीखेंगे वैसे आपका पैसा भी कंपाउंड होते होते बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप नया चीज़ सीखेंगे वैसे ही पैसा कंपाउंड होकर चला जाएगा, बढ़ता रहेगा।
तो ये चीज़ बहुत यूनिक चीज़ लगा ये किताब को पढ़ के, मतलब ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट, वही बोल रहा हूँ ना, बाइबल फॉर लाइफ लेसन। सो यही था किताब। थैंक यू जया किशोरी की इस तरह का ब्रिलियंट किताब लिखने के लिए, क्योंकि लाइफ लेसन के लिए कोई भी डिस्कस नहीं करते इतना अच्छी तरीके से, तो मैंने पढ़ा नहीं आज तक कोई किताब डिस्कस किया भी है। तो इसलिए मैं जया किशोरी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने, और कोविड को भी बाय द वे, कि इतना ब्रिलियंट किताब उन्होंने लिखा है। बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर मुझे किताब से मिला है, उसके ऊपर मैं काम करूँगा ज़रूर। और बस इतना ही कहना था ये किताब के ऊपर। प्लीज़ पढ़िए, 101% रिकमेंड है ये किताब को, पढ़िए एक बार, है ना। तो आपको लगने लगे कि जीवन इतना कठिन भी नहीं है यार, सिर्फ ये हम लोग का दिमाग में चलने वाला एक इल्यूजन है, माया है, बस उतना ही और कुछ नहीं। सो इतने में फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। इतने में प्लीज़ हम लोग का चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अभी तक अगर आप देख रहे हैं प्लीज़ करिए, मोटिवेट मिलता है यार। बस इतने में ही, नमस्ते, जय हिंद।